हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कल जहां हमने क्वेश्चन सीरीज छोड़ी थी उससे आगे हम आज क्वेश्चन करेंगे। हमारे 32 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। आज हम 33 वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। 33 से आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। Let px be a quadratic polynomial such that p0 is equal to 1 if p of x leaves remainder 4 when divided by x minus 1 and it leaves remainder 6 when divided by x plus 1। ये क्या कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम कंसिडर कर लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो p ऑफ 0 कितना है, 0 प्लस सी। तो यहाँ से पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसने बोला है अगर पी ऑफ एक्स 4 रिमाइंडर देता है हमें जब वो किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है हमारे पास। जब उसको 4 रिमाइंडर दे रहा है तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक रूट है। तो ये क्या कहता है, यहाँ से हम इसका मतलब p ऑफ 1 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x माइनस 1 उसका डिवाइड करता है उसको और 4 उसका क्या है, रिमाइंडर है। तो जैसे वहाँ पे ये पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू तो हमने 1 निकाली है। 1 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 4 रिमाइंडर देता है यानी कि पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, a प्लस बी प्लस 1 यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरा क्या कहता है कि जब उसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तब वो 6 रिमाइंडर देता है हमारे पास, यानी कि इसका एक रूट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a माइनस बी प्लस 1 कितनी है, 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस 1 इधर है तो यहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 3 8। तो यहाँ पे a कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने कंसिडर करी थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें इनकी वैल्यू बतानी है। अभी देख लो सेटिस्फाई कौन सा करता है। यहाँ पे एक्स जगह पर -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 2 पुट करा तो प्लस वन कितना हो गया, 16 प्लस 3 कितना हो गया, 19। तो यही हमारे पास ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ m इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन m बताना है क्या होगा। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स m स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, पीरियोडिक मैट्रिक्स m k प्लस 1 इज इक्वल टू m आना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स m ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा हमारे पास, और नीलपोटेंट m की पावर k करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें बताना है कि m कौन सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले m इसकी मल्टीप्लाई m की मल्टीप्लाई m के साथ ही करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। यहाँ से -5 ये m स्क्वेयर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा ये कौन सी मैट्रिक्स है, 0 3 -5 0 1 2 -1, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, ऐसे और ऐसे, माइनस का 24 प्लस का 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट और देख लेते क्या आएगा, माइनस का प्लस का 40, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे प्लस का 40, ये क्या हो गया हमारे पास, ऐसे करना ना, यहाँ पे हो गया 40, सॉरी ये प्लस का 5 है इधर, सो ये प्लस का 5, तो कितना हो गया, माइनस का 40 प्लस का 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, 0, ये आ गई 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ से हमें आइडिया आ गया, ये 1 है ये 0 है। नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, ये क्या हो गया, 0। तो ये बन गई हमारे पास
1 0 0 समथिंग, तो ये कौन सी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ बी डिविजिबल बाय दिस, ये इससे डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 3 इसका रूट होगा, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यानी कि ये इसका रूट है तो इसका मतलब रिमाइंडर ये हमारे पास 0 देगा, यानी कि f(3) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 79, आगे आ जाएगा माइनस का 45 प्लस का 12b प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a और b हमारे पास क्या दे, इफ़ a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास 0 है, देन a प्लस b की वैल्यू बतानी है। वैसे तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर कोई दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है और उनका डेटर्मिनेंट का जो सम है वो 0 होता है, तो वो हमारे पास हमेशा a प्लस b का डेटर्मिनेंट हमेशा सिंगुलर देंगे। ठीक है, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो देखो कैसे करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, +-1, तो डेटर्मिनेंट ऑफ b भी हमारे पास क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी और b ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं। इनका डेटर्मिनेंट +-1 होता है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें ये बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डेटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a आइडेंटिटी प्लस b आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आइडेंटिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, b ट्रांसपोज b प्लस b, यहाँ आइडेंटिटी की जगह हमने क्या लिखा, a ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, a b ट्रांसपोज b, हमें क्या करना है, हमें ये हम पहले लिख देते हैं ताकि हम वहाँ से a और b कॉमन ले सके, a ट्रांसपोज b। ठीक है, अब यहाँ से तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a डिटर्मिनेंट ऑफ, ये होगा b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज और ये हो गया b। अब डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ से डेटर्मिनेंट अभी हमें बताया था, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसका डेटर्मिनेंट क्या होता है, +-1। तो अब देखो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए और डेटर्मिनेंट ऑफ b +-1, तो 0 कब पॉसिबल होगा, या तो इसका डेटर्मिनेंट, एक का डेटर्मिनेंट हम 1 मान लें, एक का मान लें -1, तभी ये पॉसिबल है। या तो इसका -1 ले लें या इसका +1 ले लें, तो अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट होंगे तो दैट मीन्स वो क्या होंगे, +-1 ही वैल्यू देंगे, या तो प्लस देंगे या माइनस देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, माइनस वैल्यू। जब ए डेटर्मिनेंट ए मान लो हमने प्लस लिया, डेटर्मिनेंट बी मान लो हमने माइनस लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस। हर बार माइनस ही आएगा क्योंकि अपोजिट लेने हैं, तो ये हो गया b प्लस a, इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखो, इसको हमने ये ट्रांसपोज लिख दिया तो a प्लस b लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा माइनस का a प्लस का b पूरे का ट्रांसपोज, और डेटर्मिनेंट में इक्वल होते हैं तो माइनस का a प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, इसकी इक्वल थी, तो ये 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डेटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी हमारे पास क्या हो गया, 0। दैट मीन्स ये क्या होगी, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर 4x4 नॉन जीरो मैट्रिक्स है, रैंक हमारे पास 2 दे रखा है, तो रैंक ऑफ b a कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, रैंक ऑफ बी ए इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। अब रैंक ऑफ ए इसने हमारे पास क्या दे रखा है, 2। ठीक है, मिनिमम। अब बी का रैंक 4x4 की मैट्रिक्स है, बी का रैंक हमारे पास 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब मिनिमम निकालेंगे, तो मिनिमम, तो ये मिनिमम हमेशा हमें क्या देगा,
2 वैल्यू देगा, तो हमेशा मिनिमम हमें जो है रैंक ऑफ बी ए हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो क्या नहीं हो सकता, वो 4 नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, क्योंकि एक वैल्यू हमने क्या की थी, अगर रैंक ऑफ बी 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या हो सकता है, 4, 3, 2 और 1 हो सकता है। लेकिन रैंक ऑफ ए तो हमारे पास 2 ही गिवन है, तो मिनिमम लेना है हर बार। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। तो क्या हो सकता है, हमेशा 2 या 1 हो सकता है, लेकिन 4 हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन नॉट हैविंग एनी रियल रूट्स। हमें पता है एक रिजल्ट कि, ध्यान से सुना मेरी बात, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि जो भी कोई भी पोलिनोमियल ओड डिग्री का मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रियल रूट। ओड डिग्री पोलिनोमियल must have 1 रियल रूट। तो इसने क्या पूछा है, नोट, तो मस्ट हैव रियल रूट हो सकता है, इसका भी होगा, इसका भी होगा रियल रूट। ठीक है, अब इन दोनों का हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें नोट पूछा है तो पहले इसका चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 और एक्स स्क्वायर प्लस √3, ये तो एग्जिस्ट हो गया, √3 और √3, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस √3 इसके रूट आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये भी रूट हो गया, रियल रूट पूछा था ना, तो इसका भी रियल रूट है हमारे पास, तो बच गया ये, यानी कि थर्ड जो होगा इसका हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, ये आप सोल्व करके देखना। इफ b इज ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 हैज़। हमने वेवी कर्व मेथड तो पढ़ा ही होगा, ये a है, ये b है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। अब इसने क्या बोला, एक रूट हमारे पास a है, एक रूट हमारे पास b है, लेकिन जो b है वो ग्रेटर देन a गिवन है हमारे पास, तो हमें बताना है कि जो रूट होंगे वो किसके अंदर लाई करेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया b टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या हो गया a टू माइनस इन्फिनिटी। पॉजिटिव वाले कंसीडर करेंगे ना, तो एक तो ये कंसीडर होगा, एक ये कंसीडर होगा, नेगेटिव वाले का हम छोड़ देंगे। और 20 ने ग्रेटर देन 1 बोला है और ग्रेटर देन a बोलना है, तो भी ये हो जाएगा b माइनस ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रूट। तो इसका मतलब एक रूट हमारे पास इसमें लाई करेगा और एक रूट हमारे पास इसके अंदर लाई करेगा, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, तो ये भी हमारे पास इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वही हमें पता है इसका डेटरमिनेंट क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, इसका डेटरमिनेंट भी क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। यहाँ से अभी निकालेंगे, इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, तो ए बी माइनस 0 का डेटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए बी, इसको अलग अलग करेंगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ बी, तो यह जो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, प्लस माइनस 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी एज अ रिजल्ट हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी डेटरमिनेंट है, उसका कोई भी मैट्रिक्स उसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो दैट मीन्स उसका क्या होगा, फुल रैंक। ठीक है, जो जितने भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी उतना ही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रिजल्ट ये कहता है अगर डेटरमिनेंट ए 0 यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक होगा वो फुल तो कभी नहीं होगा, यानी कि 5 तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, या तो क्या होगा 4 या 3 या 2 या 1। तो इसने पूछा है कैन बी एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट, उसके बाद द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो उसका डेटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ऑलवेज 0। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इवन ऑर्डर की है, तो उसका डेटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 5 4 25, इस टाइप से उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ओड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसका डेटरमिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 43, इफ LCM एंड HCF ऑफ 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर
ये दे रखा है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, तो हमें वो इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन बतानी है तो ये हमारे पास, मैंने इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन कंसिडर करे हैं, ज़्यादा में हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे और तरीका एक ही लगेगा। ठीक है, तो हम दोनों पे लगा के देख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम कैसे करेंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एलसीएम है, ये एलसीएम गिवन है या एचसीएफ गिवन है, तो हम उसके फैक्टर देख लेंगे। कोई भी एक फैक्टर अगर इन दोनों में से निकलता होगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसका आसान सा तरीका देखो, एचसीएफ क्या है हमारे पास, x+2 है, तो इन दोनों में से एचसीएफ कॉमन आना चाहिए, तो इसका फैक्टर मतलब इन दोनों के जो फैक्टर हैं वो क्या होना चाहिए, x+2, और इन दोनों का जो फैक्टर है वो भी x+2। अगर इन दोनों का है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, अगर किसी एक का निकल आता है तो वो एक ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना के देखो। देखो अब ये दोनों सेम है, तो इसके हम जो फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x+1 प्लस 2, यहाँ से x+1। तो एक फैक्टर x+1 हो गया और एक फैक्टर हमारे पास x+2। दैट मीन्स ये तो हमारे पास ठीक है, दोनों का x+2। अब इन दोनों का देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। अब इन दोनों का देखो, पहले हम इसका देखेंगे तो इसका कॉमन आएगा x² प्लस x-2। तो देखो x² माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x, माइनस का x और माइनस का 2, यहाँ से x कॉमन, x+2 -1, यहाँ से x+2। तो x+2 तो कॉमन आ गया, तो दैट मीन्स ये तो हमारे पास ठीक है। अब इसका और चेक करना पड़ेगा, इसका आएगा x², इसका फैक्टर बनेगा x², ये माइनस x, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्लस x-2 है, तब हमारे पास x+2 -1 होना है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, हम जब भी कोई हमारे पास एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन आए तो हम सिंपली ये देख लेंगे कि वो फैक्टर हमारे पास कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उस ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ये हमारे पास गिवन है ए और मैट्रिक्स ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास कंडीशन इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें निकालना था। अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ABCD, तो इसका हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, यानी कि एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को तो स्थान परिवर्तन कर देंगे ठीक है ना, तो डी और ए, और यहाँ पे इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा देंगे, माइनस का बी और माइनस का सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो अब सिंपल इसको सोल्व करेंगे। ए, तो ए हमारे पास 5A 3 माइनस का बी और 2, एडजॉइंट अभी मैंने बताया था, इन दोनों को चेंज करेंगे, 5A ये बी हो जाएगा और ये माइनस का 3 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा ना, इन दोनों को तो चेंज करेंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे और नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तब ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, 5A प्लस बी इज इक्वल टू निकालना है, तो 5 × 2/5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A² इज इक्वल टू ए, यानी कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, A प्लस बी हमारे पास आइडेंटिटी है, तो B हमने बताना है कि वो क्या होगी। तो B देखो हमारे पास क्या होगी, A प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से देखो B निकालना तो यहाँ से B आ जाएगा I-A, तो B² करेंगे तो I-A इंटू I-A, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I-A² प्लस A² माइनस में 2A, तो यहाँ से I प्लस A² किसके इक्वल है, A² A के इक्वल है, तो ये हो जाएगा I-A, और I-A किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो ये हो जाएगा B, तो B² इज इक्वल टू B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A एंड B आर, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो A B इज आइडम्पोटेंट कब होंगे, ये तो रिजल्ट है, इफ़ एंड ओनली इफ
ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए और बी हमारे पास दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, सेम ऑर्डर की हैं, तो जो ए बी और ए बी उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट गिवन है, तो वो इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास होंगी। ठीक है, जब जाके वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज अ रिजल्ट याद रख लेना आप। नेक्स्ट, इफ़ द पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल डिविजिबल बाय इससे है, तो देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाइए पहले, बनते हैं क्या, इसके फैक्टर बनेंगे 2x² प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3। तो क्या ये इसके फैक्टर बने हैं, इसको हम क्या ले लें, ये सॉरी 2 3 जा 6, तो 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 2x² प्लस 3x प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2x, क्योंकि 3 2 जा 6 माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। तो ये फैक्टर बन गए इसके x माइनस 1 और 2x प्लस 3। तो इसको डिविजिबल करता है, तो दैट मीन्स एक तो रूट इसका 1 होगा और एक इसका क्या हो जाएगा, -3/2 इसका रूट हो जाएगा। तो अब ये दो इसके रूट हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 - 2 - a प्लस b -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली x की जगह -2/3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 177। ए और बी की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 quadratic polynomial fx and gx have gcd and LCM। gcd ये गिवन है, LCM ये हमारे पास गिवन है, f ऑफ x हमारे पास ये है, तो हमें g ऑफ x बताना है। ये भी बहुत सिंपल है। अब GCD हमारे पास ये गिवन है, इसकी GCD उठा लो कितनी है, तो वही GCD इसकी और इसकी f और जी की GCD और LCM दोनों का सेम है। fx हमारे पास गिवन है, तो वही एक फैक्टर GCD का जो है वो इसमें कॉमन होएगा, मतलब GCD भी इसकी ये निकलेगी और LCM भी ये निकलेगा इस इक्वेशन का। तो अब वो कैसे आएगा, हम इसके सिंपल कॉमन फैक्टर बना के देख लेते हैं। इसके कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, x - 1 और x प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जो GCD है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2। तो इनमें से किसी एक इक्वेशन को ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, ये वैल्यू। तो वो इक्वेशन क्या होगी, देखो पुट करके 1 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 + 2 2 1 3, ये 0 आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 3 + 2, ये भी 0 आ गया। 1 - 3 - 2 ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, ये हो जाएगा 3 2 + 6 प्लस का 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा +8, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 + 6 और प्लस का 2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - a³ x - b³ x - c³ प्लस x - d³ इज इक्वल टू 0। तो आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नॉट इक्वल, तो और इक्वल भी नहीं है। ये किन के बारे में बात कर रहा है, ABCD के बारे में बात कर रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें रूट 2 रियल रूट होंगे, 1 रियल रूट होगा, 9 रियल रूट होंगे या सारे रियल रूट होंगे। अब हमें पता है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होती है उसका कम से कम एक रूट तो होता ही होता है, तो दैट मीन्स 9 रियल तो ख़त्म हो गया। ठीक है, रियल रूट अब ये चेक करना है कि 2 होंगे, एग्जैक्टली 1 होगा या सारे ही रियल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो 2 पॉइंट पर भी कट कर सकता है, 3 पर भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसका f' निकाल लेंगे। f' हमारे पास क्या आ जाएगा, निकालेंगे तो 3x - a² प्लस 3x - b² प्लस 3x -
सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वेयर में है तो ये पॉजिटिव, 3 ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ देखना, मैंने बोला था कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अब यहाँ पे हम x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। और नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी, या नेगेटिव वैल्यू अगर x की रखेंगे तो जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, वो इंक्रीजिंग होंगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, ये 1 बार ही कट करी है ना, तो 1 बार कट करी है तो इसका एग्जैक्टली ओनली 1 रियल रूट होगा, और ये फैक्ट है। ठीक है, इसका 1 रियल रूट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, तो ये हमें बताना है कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा या ऑन टू होगा। रिजल्ट 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, या तो ये कंडीशन होती है, या x1 नॉट इक्वल टू x2, तो एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू हो गई। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ना कि एक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रियल टू रियल बोला, ये रियल, ये भी रियल, ये रियल, ये रियल, -1 1, और यहाँ पे 1 2। ठीक है, इस टाइप से चल रहे हैं, ये भी इस टाइप से। तो यहाँ पे -1 की इमेज यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे 1 की इमेज 1, तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होगी, तो ये 1 1 तो नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है। नोट, अब देखेंगे नोट है या ऑन टू है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव में सारी वैल्यू देंगे। रियल टू रियल है तो इसकी कोडोमेन, ऑन टू के लिए क्या होता है, जो कोडोमेन होती है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रेंज इसकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोडोमेन में तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं, तो दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नोट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने अभी तक 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको और भी अच्छा मतलब क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चलती रहेगी। आई होप आपको पसंद आएगा। आप हो सके तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।